एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों ही फिनोमेना आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क की। अ नी जर्क रिस्पॉन्स। आपने कभी भी नोट किया होगा, जब भी आपको कहीं पर भी चोट लगने वाली होती है, कोई भी आपको पिन से अगर प्रिक करने वाला होता है, या आप किसी भी हॉट यूटेंसिल यानी कि गर्म बर्तन को अगर हाथ लगाते हो, तो उससे आपको जैसे ही वो गर्म लगता है, आप तुरंत अपना हाथ जो है पीछे की तरफ खींच लेते हो। तो ये जो एक्शन हुआ है, ये बहुत ही सडन एक्शन है, बहुत ही फास्ट है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो इस तरीके के एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो वो एक्शन जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, सडन है, फास्ट मूवमेंट हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो स्टिमुलस जो है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हॉट यूटेंसिल को अगर आपने टच किया है, या कोई भी आप पिन आपको चुभ गई है, ठीक है, कहीं पर आपको चोट लगने वाली होती है, तो ये कुछ स्टिमुलस होते हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और इनके लिए जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है, सडन होता है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क की अगर हम बात करें, तो जैसे कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, ठीक है, ये कैसे हुआ है, यानी कि हमारी जो स्किन होती है उस पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो रिसेप्टर जो होते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रिसेप्टर मान लीजिए प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो स्किन के में हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को। ठीक है, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है ये यूटेंसिल जो हो ये गर्म हो, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, या फिर हो सकता है आपको हर्ट होने वाला हो। ठीक है, तो ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। तो हमारे जो रिसेप्टर जो स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, स्टिमुलस को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर ये यहाँ से लेकर के जाते हैं सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस भी हो सकते हैं। ये जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन से। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसफ़र होते हैं रिले न्यूरॉन को। ठीक है, जो कि लोकेटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद में वापस से मोटर न्यूरॉन से जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो है सेंड होते हैं किसके अंदर, इफेक्टर्स में। ठीक है, और हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स करती है। आ गया तो हम आपने देखा होगा, कभी भी आप गर्म चीज़ को छूते हो तो तुरंत अपना हाथ जो है पीछे की तरफ कर लेते हो। तो ये क्या है, एक तरीके का एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये जो पाथवे ट्रेवल जो होता है, वो जो पाथवे होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। Reacting to changes, you need to keep the condition inside your body constant. Doing this is called होम्योस्टेसिस। यानी कि होम्योस्टेसिस क्या है, एक तरीके का रेजिस्टेंस टू चेंज। हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो इंटरनली, इस तरीके का फिनोमेना को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। उस चीज़ को वो रजिस्ट करता है, यानी कि इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये कंडीशन यानी कि बॉडी की जो कंडीशन है उसको कांस्टेंट कंडीशन में रखना कहलाता है होम्योस्टेसिस। स्मॉल चेंजेस इनसाइड योर बॉडी कैन कॉज इट्स सेल टू डैमेज और डिस्ट्रॉय। अगर किसी भी तरीके का टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, कुछ भी कंडीशन बॉडी के अंदर चेंज हो रही है, तो हमारी बॉडी के लिए वो एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल जो है डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये जो होम्योस्टेसिस कंडीशन है, ये मेंटेन रहनी बहुत ज़रूरी होती है। या देर इज़ अ बिग चेंजेस गोइंग ऑन आउटसाइड योर बॉडी। ऑल्दो हमारी बॉडी के बाहर जो है बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं इन्वायरमेंट में, लेकिन हमारी बॉडी फिर भी इस कंडीशन में अपने आप को मेंटेन रखी हुई है। यू नीड टू डिटेक्ट अ चेंज इन इन्वायरमेंट अ स्टिमुलस, यानी किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट में चेंज हमारी बॉडी के लिए स्टिमुलस है, एंड रिएक्ट टू चेंज इन ए वे दैट मेंटेन होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट भी जो है हमारी बॉडी अपने अंदर कांस्टेंट कंडीशन को बनाई हुई है,
ठीक है, इसी को हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। व्हेन यू डू दिस विदाउट थिंकिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। जब बिना सोचे समझे ये चीज़ होती है इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स, या फिर इसे रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है। तो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, स्टिमुलस ही है, और इसके अगेंस्ट भी हमारी बॉडी जो है अपने अंदर के टेम्परेचर को, हमारे अंदर की कंडीशन को मेंटेन रखती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। ठीक है, और ये जो एक्शन हो रही है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स या फिर रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो कंडीशन है, ये जो एक्शन है, ये बिना सोचे समझे होता है, इनवॉलेंट्री होता है, सडन है, फास्ट है। ठीक है, फास्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और ये जो पाथवे होता है इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे देखिए, नी जर्क रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, द हैमर हिट द टेंडन। तो ये एक तरीके का क्या है, स्टिमुलस है। यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या होगा, द मसल कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द फुट टू जर्क अपवर्ड। यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो पैर है वो पीछे की तरफ हटा लिया जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ हटा लिया जाएगा, यानी कि स्टिमुलस से दूर हो जाएगा। अगर हम रिफ्लेक्सेस की बात करें, ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्शन है जो बहुत ही सडन है, फास्ट होता है, इनवॉलेंट्री होता है, और अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स होता है। अगर हम स्टिमुलस की बात करें तो जैसे आपको एक अपने फेवरेट फूड की एरोमा आती है, खुशबू आती है, तो सलाइवेशन होने लगता है, मुंह में पानी आ जाता है। वहीं पे कोई नेस्टी ऑर्डर होता है तो नोज़िया हो जाता है। कोई भी जो है तेज़ लाइट आपकी आंखों में पड़ती है तो जो हमारे पीपल होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, स्मॉलर हो जाते हैं। अब ब्राइट लाइट शाइनिंग इन योर आई, उसकी वजह से पीपल जो है छोटा हो जाता है, ठीक है, ताकि कम लाइट जो है आपकी आंखों पे गिरे और आपकी आई जो है वो डैमेज ना हो। एन इंसेक्ट फ्लाइंग टूवर्ड्स आई, यानी कि कोई भी जो है इंसेक्ट हमारी आंखों की तरफ हमें तेज़ी से आता हुआ दिखाई दे रहा है तो जो हमारी आंखें वो ब्लिंक करनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जितने भी एक्शन हो रहे हैं, ये जितने भी रिस्पॉन्स हैं, ये रिफ्लेक्सेस हैं, या हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन है, जो बहुत ही सडन है, अचानक से होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं हमारी, यानी कि इसमें टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। क्लियर है। अब बात करते हैं कि स्टिमुलस जो है डिटेक्ट कैसे होता है। तो हाउ इज स्टिमुलस डिटेक्टेड, कैसे कैसे होता है स्टिमुलस डिटेक्ट। सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू रिएक्ट टू स्पेसिफिक स्टिमुलस, दीज आर कॉल्ड रिसेप्टर, जो कि हमारी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। दे रिसीव स्टिमुलस, यही जो है स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। द रिसेप्टर सेल ऑफ आवर आई आर स्टिमुलस टू बाई स्टिमुलेटेड बाई लाइट। हमारी आंखों में रिसेप्टर प्रेजेंट है, हमारी स्किन पे जो है रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो यही जो है स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स की। व्हेन द रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड, जब रिसेप्टर जो है स्टिमुलेटेड यानी कि उसे स्टिमुलस मिल जाता है, इट सेंड अ मैसेज टू अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट इफेक्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स, दिस इज कॉल्ड इफेक्टर। जैसे ही हमें स्टिमुलस मिलता है, रिसेप्टर को स्टिमुलस मिलता है, एक मैसेज सेंड करता है, ठीक है, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की किसी पार्ट को, पर्टिकुलर पार्ट को, जो कि करेक्ट रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टर। अभी जब हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं हाउ द मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द रिसेप्टर टू इफेक्टर। रिसेप्टर से इफेक्टर तक जो है ट्रेवल कैसे करता है मैसेज, वो हम देखने जा रहे हैं। नर्व सेल या न्यूरॉन कैरी द मैसेज फ्रॉम द स्टिमुलेटेड रिसेप्टर टू द करेक्ट इफेक्टर। नर्व सेल जो होते हैं वो मैसेज को कैरी करते हैं रिसेप्टर से इफेक्टर की तरफ, ठीक है। द सेंसरी न्यूरॉन कैरीज द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सीएनएस। सेंसरी न्यूरॉन जो होती हैं वो लेकर के आती है मैसेज को, कहाँ पे, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है सेंसरी न्यूरॉन जो है मैसेज को लेकर के आती हैं। सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, ये रिसेप्टर, यानी कि जैसे ही स्टिमुलस मिला है, रिसेप्टर ने जो स्टिमुलस लिया है और वापस से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो है ये पहुंचते हैं
CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों को ही कंसिडर करेंगे। ज़्यादातर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन कभी कभी ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, मोटर न्यूरॉन कैरीज द मैसेज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एफेक्टर। अब जो मोटर न्यूरॉन होती हैं वो लेकर के आती हैं वापस से मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ। तो जो स्टिमुलस को लेकर के आ रहा है रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वापस से जा रही है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और वापस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है इफेक्टर तक जो है मैसेज वापस से ट्रांसफ़र होता है और रिस्पॉन्स शो होता है। हमारी बॉडी सर्टेन रिस्पॉन्स शो करती है। ये जो पाथवे आप देख रहे हो किस तरीके से स्टिमुलस दिया गया रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन एंड देन CNS एंड देन यहाँ पे मोटर न्यूरॉन एंड देन इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स शो हुआ, इस पाथवे को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, फॉर एग्जांपल ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये एक तरीके का स्टिमुलस है, और हमारे स्किन पे जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको ये जो स्टिमुलस मिला है ये जो है ट्रैवल करता है सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए ये पहुंचता है स्पाइनल या हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में ये पहुंच रहा है। क्लियर है? ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इसे हम एफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हैं। क्लियर है? एफरेंट न्यूरॉन। तो यहाँ से जो है मैसेज या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस यहाँ पे पहुँचे हैं। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है इंटर न्यूरॉन की वजह से, या हम बोल सकते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन की वजह से। आपस में इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, वापस से जो रिस्पॉन्स पहुँचता है वो पहुँचता है इफरेंट न्यूरॉन, यानी कि हम बोल सकते हैं मोटर न्यूरॉन के थ्रू। आप देख सकते हो इफरेंट न्यूरॉन यानी कि मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वापस से ये जो है मैसेज यहाँ पे पहुँचता है, और हमारा हाथ जो है एकदम से ऑब्जेक्ट से दूर चला जाता है, या बोले स्टिमुलस से दूर चला जाता है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये इफेक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये मैकेनिज्म हो रहा है। हॉट ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सेस, यानी कि इस तरीके से जो है इम्पल्सेस ट्रेवल हो रहे हैं। ठीक है, वापस से एफरेंट न्यूरॉन, डेंड्राइट्स ऑफ एफरेंट न्यूरॉन और एक्सोन ऑफ एफरेंट न्यूरॉन, ये इस तरीके से मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र ही हो रहा है। यहाँ पे सेल बॉडी इंटर न्यूरॉन, उसके बाद में मोटर न्यूरॉन, ये इस तरीके से, और यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स ये हुआ कि जो भी स्टिमुलस था उससे हमारा जो हाथ है वो दूर हो जाता है। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने देखा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। इसी टॉपिक को हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।